नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुख राम। परमारत रे कारणे प्रभु संत भणी आया। निर्गुण से सरगुण भया, धरी जिन काया। जम जालम की त्रास से, हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आविया, ले जनरो अवतार। सुखिया साहब आविया, ले जन को अवतार। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति स्मरणीय परम सद्गुरुदेव भगवान, वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय महंत लच्छी राम जी महाराज, जगदीश राम जी महाराज, जीवन राम जी महाराज, विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में मातों और बहनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन संत श्री हजारी राम जी महाराज री 30 वर्षीय उपलक्ष्य में राम स्नेही दरियावाश्रम पादुखुर्द में आप सभी भक्तों की हार्दिक भावना सु स्थानीय संत
जगदीश राम जी महाराज री परम पुरुषार्थ छू सब दिवसीय सत्संग श्रवण करने रो बहुत सुंदर अवसर मिलो है। सजनों, मानव जीवन री वही समय सार्थक है जो समय सत्संग में बीते, जो समय आत्मचिंतन में बीते, जो समय राम भक्ति में बीते। सो ही गड़ी सुख आरती साधु संगत में जाए, बाकी री सुख राम कहे काल ग्रासियां खाए। वो समय सार्थक है, वो गड़ी लेखा में है जिस समय में आप सत्संग करा, सत्संग ने ध्यान पूर्वक सुना, जिस समय एकांत में भी बैठ आप संत वाणी रे माते विचार करा, चिंतन करा, एकांत में बैठ और संतों रे के अनुसार राम भक्ति करा, वास्तु में अपनी वही समय सार्थक है भाई। बाकी समय तो बस खर्च हो रही। इस वास्ते महात्मा कहो, जो दिन जाए भजन रे लेखे, जो दिन जाए भजन रे लेखे, वही दिन आसी थारो गिनती में, वही दिन आसी थारो गिनती में, जो दिन जाए भजन रे लेखे। बोलो राम जी महाराज की। जो दिन जाए भजन के लेखे, और वही दिन आशी थारो गिनती में, उस समय लेखा में है सजनों। उस समय अपनी सार्थक मालूम पड़े है जो सत्संग में बीते हैं। बहुत ही सुंदर पिछले 4 दिन से आज 5वीं रोजरी सत्संग प्रारंभ है। आनंद श्री दरियाव जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन, ये दरियाव जी महाराज रे शिष्य पर शिष्यों रो जो जीवन दर्शन आप सुन रहा हाँ। दरियाव जी महाराज री शिष्य श्रृंखला में अनेकों नाम लेवारी संत हुआ, अनेकों गुरु भक्त हुआ। जहाँ में आज प्रसंग है उदयगिरी और किस्तूराम बाई, जो दरियाव जी महाराज रे परम शिष्य हा और परम गुरु भक्त हा। उदयगिरी जी महाराज रो जन्म बीकानेर रे पास में अकासर गांव में भी हो। 2 वर्ष पूर्वे में सब दिवसीय बुटे सत्संग करने रो दास ने भी अवसर मिलियो, तो उदयगिरी कस्तूराम बाई री दिव्य पावन भूमि रा दर्शन हुआ। उदयगिरी जी जो गिरी पूरी भारती, देखो संत और भक्तों की जाति क्यों बताई जावे, एक परिचय रे वास्ते बताई जावे केवल मात्र, और वरना कोई संत भक्त की कोई जाति नहीं लिया। महात्मा कहे जाति ने पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार रो पड़ो रेवण दो म्यान। समाज में जो एक जाति की फीत लगी है, बस भी कारणों ही एक बताई जाए फलाने संत फलानी जाति में अवतरित हुआ। तो उदयगिरी जी बाल्यकाल से ही सत्संगिया, सत्संग में रुचि, संतोरी सत्संग में जाता हा, स्वयं भजन कीर्तन भी करता हा, भजन गाता हा। ऐसे बाल्यकाल भी धार्मिक प्रवृत्ति में गुजरियो हो, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मन में ये जिज्ञासा पैदा होती गई कि ये कितो दुर्लभ जीवन मिलियो है। क्योंकि बार बार सत्संग में यही बात सुनता कि भाई मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन केवल कल्याण रे वास्ते मिलियो है, मानव कोई एक साधारण प्राणी नहीं, एक अवतार है, और ये मानव जीवन में ही प्राणी भक्ति कर अमरलोक की यात्रा कर सके है। ये बार बार संतारा पद सुनता तो वो बात दिल में गहराइयों में बैठ गई कि वास्तव में ही ये जीवन क्षणिक है, और भक्ति करा और अपना आत्म कल्याण करा तो ही जीवन की सार्थकता है।
वरना बाकियों री तरह बस धन कमाओ, धन कमाने की होड़ में रात दिन लगिया रहो, धन पद परिवार पुत्र पुत्री ऐरी चिंता में पूरा जीवन खोई दो और अंत में मिलनो का ही है। अंत में हासिल कुछ नहीं होना सजनो। बिना भक्ति मानव री जो उम्र जावे वास्तव में बिना अंत में दुख पानो पड़े, पछतानो पड़े। कैसे गागर फोड़ चली कर रीति, पछतावे पणियारी, खोयो द्रव्य जन्मियो आरी और जो जुआ खेल जुआरी। ई भांति विचार आयो का वैसा कोई संत सदगुरु मिले जो कल्याण रो मार्ग बताई देवे, उधार और सहज मार्ग बताई देवे, तो अपनी बची कुची उम्र है, ये जीवन री जो समय है ये लेखा में लाग जा, वरना तो ऐसे ही मर जा, फिर वही 84 लाख जूनी। गुरु बनाने री, गुरु दर्शन री जिज्ञासा मन में ले और उदयगिरी जी महाराज निकल पड़िया भ्रमण वास्ते। महात्मा सुखसारण जी महाराज पर्ची लिखी है उदयगिरी कस्तूरा बाई री, जो बड़ी दिव्य है कि बीकानेर गांव आकाशर एक उदयगिरी स्वामी हिंगलाज प्रश्न को चाली और अति आतुर न कमी। देखो मानव जीवन में सजनो ये 3 चीजें अति दुर्लभ है। प्रथम तो ये मानव जीवन मिलना दुर्लभ है। मानव जीवन मिलिया रे बाद में भी कल्याण री जिज्ञासा उत्पन्न वेणी अति दुर्लभ है। मन में ऐसी भावना पैदा वेणी, मन में ऐसा भाव आना, अरे क्षणिक जीवन है, इनमें भगवान की भक्ति करना, थोड़ो जीवन है। जिका प्राणी रे जीवन में ये बार बार आवे, देख लेना वो प्राणी भाग्यशाली है और वो प्राणी जरूर जरूर एक दिन भक्ति करेगा। ये जिज्ञासा भी हर कोई रे मन में नहीं आवे। ये बहुत परमात्मा री कृपा वे भी जीव रे मन में ये जिज्ञासा पैदा वे कि रे मान को दृढ़ मिलियो है, मान को जीवन जारी हो है और ये ऐसे ही चलियो जाए। और संत महात्मा कहीं कहे मानव जीवन में मुक्ति री जिज्ञासा ये बहुत कम जीवों में वे भाई, वरना पता ही नहीं लोगों ने। आज ही भौतिक चकाचौंध में देखा लोगों रो उद्देश्य केवल यही रहेगो कि की करी कर धन कमानो है, कुछ रुपया कमाना है, अच्छो मकान बनाना है, महंगी गाड़ी लेनी है, एकमात्र ध्येय रहेगो। और नहीं बहने ये पतो है कि भाई एक दिन नहीं, ये मन में सोचे कि एक दिन मरनो है, अपने साथ कहीं चाल ली, आप कहीं कर रिया। हाँ किशनदास जी महात्मा कहो ना, क्यों पायो मिनखा जन्म, क्यों बिसरायो पीव, किशनदास फूलियो फिरे रे किसी भरोसे जी। तो मुक्ति री जिज्ञासा ये और भी दुर्लभ है। भगवान की कृपा वे मेरे दिल में ऐसा भाव जागृत है। कई लोग कई बार आए के महाराज वास्तु में संसार दिखनो तो मन बिल्कुल उछांट खाएगो है, संसार में मन नहीं लाग रही है, चारों तरफ देखा बेटा पोता भी कहनो नहीं माने, और मन में आवे वास्तव में संसार तो असार है। तो आ तो भगवान की कृपा जब एडी मन में आवे, एडी मन में आए तो संसारों वैराग वे ही नहीं तो संसार में लगिया रहे, वहां वही बार बार जन्मनो, वही बार बार मरनो। मानव जीवन और जिज्ञासा मुक्ति री और 2 चीजें दुर्लभ है। तीसरी चीज जिज्ञासा उत्पन्न हुआ बाद में भी सच्चे और समृद्ध गुरु मिलना और भी दुर्लभ है। अपने जीवों माते तो बड़ी भारी कृपा हुई है कि आप सबने सदगुरु दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुषों को बताड़ो मार्ग मिलियो है। आज आप क्षेत्र में हाँ जो अनेकों नाम लेवारी महात्मा भी आ दरियाव जी महाराज रे गुरु भाई गिरधरदास जी, शिवादास जी संत और अनेकों महापुरुषों की पावन भूमि रही है, जहाँ वो केवल ध्येय कल्याण हो, केवल उद्धार की बात में अपनी वाणी में कही, अन्य कोई बात नहीं कही। तो देखो 2 चीजें उदयगिरी जी जीवन में घटित हो गई, जीवन भी मिल गो, मानव जीवन जिज्ञासा भी होगी अपनो कल्याण करना है। अब सच्चे सदगुरु की तलाश में निकलिया तो कहे दर्श स्पर्श में द्वारिका आया और उलट चढ़िया गिरनारा और सीधा साध मिले कोई जोगीर कार्य करे हमारा। भूखा प्यासा दौया दिन राती दिवस तीसरे पायो, धूणो देख काट बिन जलतुर मना भरोसो लायो। चलते चलते द्वारिका गया, फिर गिरनार पर्वत की यात्रा करी उदयगिरी जी।
तो गिरनार पर्वत माते जावे तो एक अद्भुत दृश्य देखे कि गिरनार पर्वतरी जो पर्वतों में एक बहुत बड़ी गुफा आई, जी गुफा में गुफा रे आड़ी एक बहुत बड़ी शिलाड़ी लागोड़ी और भी गुफा रे बाहर बिना ही लकड़ी अग्नि जलती। तो ये अचंभो देखिए और एक लकड़ी ही नहीं है, अग्नि जल रही है। तो मैंने उदयगिरी जी ने मालूम जो काठे कोई ऐसो कोई साधु सन्यासी जोगी जती रहे, क्योंकि कोई बताए अनुसार ही बे उठ गया। वह पूरे दिन बैठा रिया उठे इंतजार में और सांझ पड़े और कहीं वे लिखे महात्मा हाँ जोगी एक गुफा रे माही आडी शिला लगाई रे। जोगी एक गुफा रे माही आडी शिला लगाई। सांझ पड़ी धूनी पर आयो, सांझ पड़ी धूनी पर आया। लग्यो दे गिरी पाई रे। सांझ पड़ी धूनी पर आया, लग्यो दे गिरी पाई रे। संध्या पड़ी और जो जोगी भी गुफा में आ, वो शिला स्वते ही दूर हो गई और वो जोगी महात्मा पधारिया जरी जटा धरती तक, जो धरती तक तो जटा ही भी रही थी, लंबी जटा, लंबी पंचकेशी और नंग धड़ंग। वास्तव में एक जोगी साधुरी वेशभूषा में और आवे उदयगिरी जी प्रणाम करे। जोगी धुनेरे माते बैठे और कहीं के रे बाला खुदियारत भूगो पान बेल कालाई रे। रे बाला खुदियारत भूगो पान बेल। पांच पातरो ग्रास बनायो, पांच पातरो ग्रास बनायो। खुदिया दूर बगाई रे। पांच पातरो ग्रास बनायो, खुदिया दूर बगाई रे। जोगी कहे सुनो रे बाला, या तुझे कौन पठाया रे। जोगी के वे सुनो रे बाला, या तुझे कौन पठाया रे। अरे दर्शन किया अबे घर जाओ, दर्शन किया अबे जासू चल कर आया रे। दर्शन किया अबे कर जासू चल कर आया रे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। महात्मा के वो जो जोगी वे आवे और बैठे अपनी धुनी माते
और उदयगिरी जी ने, अरे बाला खुदियारत भूको, तुम भूको है, वो लंबी यात्रा में आयो है। क्यों? हाँ महाराज जी, मैं भूखो हूं, भूख लगी है। ठीक है। जोगी अपनी जोड़ी मुंह 5 पांडा पत्ता निकालिया और 5 जो पांडा पत्ता मैंने जड़ाई और मेरी राख जी की उदयगिरी जी ने देवी कि ये राख मुंडे में ले लो, आपकी भूख भाग जाए। अरे ये राख लेना हमारी भूख कैसे भागी? क्योंकि मैं तो बहुत भूखो हूं। फिर भी वो इतना चमत्कारी जोगी हो कि वो राख मुख में लेते ही उदयगिरी जी की भूख शांत हुई और बोले कि दूनी माए गूदड़ी ताजी और ठंड लगे तो काढ़ी, पहली हाथ जरण को लागो और दियो दूसरो ठाड़ी। अब के तने सर्दी लागे, सर्दी रा दिन आ। क्यों? हमारा सर्दी लग रही है कि ये अग्नि जड़े है, इमें हाथ गालो, इमें एक बढ़िया गर्म गूदड़ी पड़ी है। उदयगिरी जी की ओर अग्नि में गुदड़ी कैसे है? हो ही नहीं सके। पर फिर भी अग्नि में गुदड़ी निकाले, हाथ डाले और देखे कि अंदर से गुदड़ी निकली। और इतो चमत्कार देखियो, तो चमत्कार देखते ही वो अचंभित होगा। आज सजनों पहले नहीं, आज न पहले आगे आ दुनिया किने नमस्कार करे है? चमत्कार ने नमस्कार करे। चमत्कार नु बहुत प्रभावित हुए दुनिया। कठे जाओ आप, ज्ञान री बात कम सुनी, ज्ञान री बात ने कम मानी। संत कही राम राम करो तो वो बात मानने में नहीं आवे, भी बात मत चले नहीं। और कटी चमत्कार वे भी जगह मत चले जाए। अरे बे महाराज तो केवल ज्ञान री बातें उड़ावे, मेरे कन कुछ नहीं है। जाओ फलानी जगह एडी धाम उगड़ी है, बुढ़े चमत्कार हुआ, लोग बुढ़े जाए। अभी बागेश्वर धाम चमत्कार बता रही है, बुढ़े कितना लोग बढ़ावे बताओ आप? अरबों खरबों की संख्या में लोग बुढ़ जावे, बताओ आप। क्योंकि ये दुनिया स्वयं में परिवर्तन नहीं करने चाहे, चमत्कार के द्वारा कुछ प्राप्त करनी चाहे और चमत्कार ने नमस्कार करे। पर सजनों देखो, ये ध्यानपूर्वक सुने जैसी कथा और बहुत सुंदर कथा। राम स्नेही जो लोग है, गुरुमुखी जो लोग है, बिन चमत्कार की कोई बात मत विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार कहीं एक तरह रो जादू बतानो। जादू कौन बतावे? जादूगर बतावे। जादूगर देखो कितने गरीब रहे वे, कुछ नहीं मेरे पास में रहे, पर बे कैसे कुछ हाथ में नहीं रहे, फिर भी रुपये निकाल देवे या और कई तरह का जादू बताई देवे। तो बे लोग रे पास में कहीं जादूगर आदमी रो कल्याण कर सके? वे तो खुद लई रात दिन दुखी है, पैसों रे वाते रात दिन दौड़ता रहे। वो जादू कहीं केवल अपनी नजरों भर में, और या फिर और कोई ऐसी सिद्ध साधक के द्वारा, मंत्रों तंत्रों के द्वारा कोई सिद्धि उत्पन्न करी उड़ी है। और अपा बोड़ा लोग जो मेरे चक्कर में फंस जावा। परमात्मा के भाई कोई अन्य चमत्कारी बात माते विश्वास नहीं करना। पर चमत्कार देखते ही एक स्वाभाविक है मानव रो के भी चीज के प्रति अपना आकर्षण बने कि आ कई बात, आ तो कुछ विपरीत बात हो रही है, तो वास्तव में ये कोई चमत्कारी वेला। तो उदयगिरी जी भी अचंभित है। तो कहे जोगी कह सुनो रे बाला, या तो ये कौन पठाया, दर्शन किया अबे तुम जाओ और जासू चलकर आया। अब तुम दर्शन कर लिया, जटो आया बुठाई वापिस चले जाओ। तो उदयगिरी जी बोले, कहो उदयगिरी कहाँ मैं जाऊं, आयो शरण तुम्हारी रे। कहो उदयगिरी कहाँ मैं जाऊं, आयो शरण तुम्हारी रे। दिन दिन भाग दर्शन माने दीना, दिन दिन भाग दर्शन माने दीना, की जो मुक्ति हमारी रे। बोलो राम जी महाराज की। कहो उदयगिरी कहाँ में जाऊं, आयो शरण तुम्हारी, दिन दिन भाग दर्शन माने दीनार, की जो मुक्ति हमारी। अब मैं कट जाऊं महाराज, मैं तो चल तो आयो हूं
क्यों आया हो? कि बस जीव रो कल्याण करनो। ये जीव वापिस मारे गर्भ में 9 मास तक कुंदो नहीं लटके। ये जीव ये नहीं कि आज तो मानव है फिर लग 84 जून में चलो जावे, कुत्तो गद्दो बन जावे और बूटे असंख्य दुख भुगतना पड़े। मैं जीव री पर मुक्ति रे वास्ते आपरे कने आयो हूं। जन्म मृत्यु रे चक्र ने मेटने में आप कने आयो हूं। तो वो जोगी कहे कि साजो जोग देऊं गल कूची, अमर कर दूं थारी काया, लाख बरस तक मरे कोनी पर जीवरी मुक्ति नहीं पाया। मैं तने ऐसी योग युक्ति बता दूं जिरे द्वारा तारी कई वर्षों तक ये काया है जो मरे नहीं, और ऐसी भी युक्ति बताई दूं जिरे द्वारा तुम दूसरी काया में प्रवेश हो सके, पर कल्याण री बात मारे कन को नहीं। तो देगिरी बोले कि काया अमर किया कहीं होसी, लाख वर्ष तो चीजे आवागमन मिटे बहु फेरो और जीव को कार्य कीजिए। हे महाराज, काया अमर कर ले तो भी कहीं हो जाए। ये तृष्णा, ये लोभ, ये भूख कितनी भी उम्र दे देवे तो भी शांत नहीं होने वाली। वेद पुराण में ये अतिरी कथा है। देखो आज एक आम आदमी वरदान कहीं मांगे संता कनु, हे महाराज जो मन निरोगो राख जो और मारी उम्र कर दियो, यही मांगे। पर उदयगिरी जी बड़े जिज्ञासु आर मुक्ति रा इच्छुक आ तो के मारे उम्र नहीं चाहिए। उम्र तो सजनो राजा ययाति कहे कि वो लगभग लाख वर्ष 2 लाख वर्ष इस संसार में रहा, अपने बेटों को उम्र मांग ली, मेरी उम्र ले ली, भोग विलासिता करी ही, फिर भी मन में तृप्ति नहीं हुई, फिर भी मनरी जो वासना तृष्णा मिटी नहीं। लोग मरनी कौन चावे, कोई मरनी कौन चावे। बूढ़ा लोग क्या अब राम जी ले जाए तो ठीक है, अपन ऊपर ला मनु कहे और भी टाइम कोई हा पाएगो वेद कर रहे हा पाएगो दौड़ जावे तो नहीं दौड़ी जे तो मरणो कोई कौन चावे भाई, सब जीनी चावे। पर सजनो ये ध्यान रखनो है कि लंबी उम्र वेणो कहीं बजाई जीना तो थोड़ा भला जे हरि का सिमरण होई, लाख बरसरा जीवनार लेखा दरिया नहीं कोई। जीवन तो थोड़ो भी वे और भक्ति के द्वारा अपनो आत्म कल्याण कर लेवे तो वो थोड़ो भी जीवन बहुत है, वरना के लाख बरस का जीवना और लेखा दरिया नहीं कोई। वो लाख बरस रो जीवन है और जिनमें भक्ति नहीं है वो जीवन कहीं काम रो। बताओ लाख बरस की आयु भी एक दिन खत्म हो जाए। इस संबंध में बड़ो सुंदर प्रसंग आवे वाणी में। दादू जी महाराज जिस समय करड़ाले पधारिया और करड़ाला स्थान ने अपनी साधना स्थली बनाई। पीछे हूं गई शुरू करो भाई, सुनो पीछे चले गए, आठू नहीं पीछे चले गए। बोलो राम जी महाराज की, जो भी लिखो पीछे चले जाओ। बोलो राम जी महाराज की। तो यो कहीं के करड़ाले रे पर्वत में जब दादू दयाल महाराज भजन करता तो रात्रि समय में जब भजन साधन कर रिया तो एक अधो गित्तीरो जीव आई रोने लगियो। देखो ध्यान दे सुनजो सजनो, संत महापुरुषों रे कोई राम द्वारे में जाओ, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो तो मांगनो कहीं है, ये भी आनो चाहिए। सजनो वो जीव रो रही हो तो महाराज क्यों भाई रोवे क्यों है भाई, कौन है तू? क्यों महाराज मैं ये गांव रो एक ग्वालो हूं, तो तू अधोगति में कैसे चलियो गयो? के मैं अधोगति में कहीं बताओ महाराज, आज हूं लगभग 100, 150, 200 वर्ष पूर्वे मैं गांव रो एक ग्वालो हो, गाय चरत हूं और ये पर्वतों में एक महात्मा जी रहता है जो भक्ति करता है और हमारी माँ हमेशा कहती कि पर्वतों में एक संत रेवे तो भाई संत भूखा है मैंने भोजन करानो। तो मैं कहीं करतो कि माँ 2 रोटी देती और संतारे वास्ते कुछ कटोरा बाट के मैं दूध बेचती।
कि तू जाहिर आ रोटी और वो दूध जिको बे संतान ने जिमा देनो, एक रोटी तो मैं बिच जिम जाता और आधो दूध मैं पी जाता। आग ध्यान दे सुन जो ये बात, एक रोटी में जिम जाता और आधो दूध में पी जाता, ठीक है। ऐसे करता करता ये कर्म कई वर्षों तक चली रहे हो, चलतो हो कर्म। मैं हमेशा आतो, गाया चरातो, संताने रोटी दूध जिमातो हो, तो संतारो शरीर हो जो वो भाई वृद्ध वेगा महात्मा जी, और कहो भी अब शरीर छूटने वालों है, तो वे संत कहो कि तो इतना वर्ष होगा भाई मारी सेवा करता, तू जीव मांगी जीव तुम दे दूं मैं। अब मैं वैसे ही संसार से विदा हुए हूं, पर थारो ऋण है मारे माते, तू इतनी सेवा करी तो तू जीव मांगी जीव तने मिल जाए। आज तू मांगनो जीव मांग ले। अब वो लई अज्ञानी जीव वो संता कने आ तो रोटी जिमाड़ दे, तो पण संता री बात कदी हूं तो को नहीं, कदी संता ने कोई दो बात पूछी नहीं। बिरिया भाव में ये हुयो, वो क्यों महाराज ऐसे करो, महाराज क्यों एक बात में ही मांग लीजिए, मांगनो जीव तो मांगियो कि मारी उम्र लंबी कर दो। महाराज क्यों जा रे प्रेत भेजी जे, प्रेत री उम्र घनी लंबी वे, तने उम्र जोई जे तो प्रेत री उम्र बहुत लंबी वे। अब महाराज हूं सब निकल गा। अरे मैं कहो महाराज मैं तो अज्ञानी हूं। अरे तू मांगी लंबी उम्र है, तो लंबी उम्र तो प्रेत री वे, हजारों वर्षों तक उम्र है। अरे महाराज मैं दुख पाऊं, मारू भूल वेगी, क्यों भाई महाराज सब जो निकल गया है वे पाछा नहीं आने वाला है, तो सेवा करी जी की निष्फल नहीं जावे। आज सु 200 वर्ष बाद में करड़ाला में संत दादू दयाल महाराज भक्ति करेला, मेरे चरण में जाहिर तू अरदास कर जे, बे थारो कल्याण कर दे। अब मारी मुक्ति करो महाराज, अब मारो कल्याण करो, ई जूनी छुटकारो दिलाओ मने। सजनो देखो मांगनो कहीं है, संतांग ने कभी भी जाओ भगवान की भक्ति करो तो धन संपत्ति सुख शाही भी ये मत मांगो। सजनो ये तो कोई अनाड़ी और अज्ञानी लोग मांगे हैं। ये मांग लेवा तो रहने वाली कहीं बताओ भाई, ये मांग लेवा तो भी क्यों थिर रहने वाली है। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नहीं नी जग चल जाई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याती, और उस रावण के दिया नहीं बाती। मांगनो कहीं है सजनो, जमीन मांग ली कि 1000 बीघा जमीन रो मालिक हो तो भी एक दिन छोड़ जानी पड़ी। मारे 5 पुत्र हो, लंबो चौड़ो परिवार हो, एक दिन बे पुत्र भी चलिया जाए, एक दिन अपाने भी जानो पड़ी। थिर रहने वाली चीज नहीं है कदे भी। ये मुखों भी मत बोलो मन ये दो, जो मिल रही हो है भी बस संतुष्ट और भगवान की भक्ति करो, मांगो कुछ मत। और भक्ति जो निष्काम भाव करो ला तो सब कुछ मिल जाए, स्वतः ही हो जाए काम। तो उदयगिरी जी कहीं मांगे कि मैं उम्र नहीं मांगू महाराज, मैं मांगू ही जीव रो कल्याण। कई लोग है, एक संतांग ने एक भाई गियो, महाराज आशीर्वाद दो, कहीं आशीर्वाद एडो आशीर्वाद दो मन पाछो मान को जन्म मिल जाए। महाराज की वो मिलियोड़ो है कि करणो तो कर ले, बेदार की मन में तो उड़ा सबारी काट दे, पाछो आयर कहीं करी रे, क्यों मारे पेट में ऊंधो लटकना में मजो आवे। तो करणो जी को अबारी कर ले, वो मिलियोड़ो है जना तो तने परवई को नहीं फच मन और फाचो दई जो। तो कहने रो भाव ये है सजनो, महापुरुषा कनो ये मांगो, साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास सिद्ध सबूरी सांच दे रियो मांगे दादू दास। हे भगवान भक्ति देओ, संतोष देओ, सबूरी देओ, आप रे प्रति मारो विश्वास बढ़े, एडी कृपा करो, ये मांगनो। भक्ति देओ मांगियो है सजनो संत।
करु में संतारी सेवा जन्म धार बिसरू भक्ति दान मोहे दीजियो हाँ सोई रे सुकारो सुख नाम है माँ पर कृपा की जो सोई रे सुकारो सुख ये भैया भव सागर से काट के अपनों कर लीजो भव सागर से काट के अपनों कर लीजो भक्ति दान मोहे दीजियो यानी पुरुष भक्ति मांगी राजपाट नहीं मांगी अरे भाई राजपाट सुख सायबी हे बचना सुत नारी राजपाट सुख सायबी वचना सुत नारी हो इतना सुख मांगू नहीं गुरु मोई आने तुम्हारी इतना सुख मांगू भक्ति दान मोहे दीजियो हाँ करामात कर तूत है वे तारा वासा करामात कर तूत है इतना सुख मांगू नहीं जब लग पिंजर सांसा इतना सुख मांगो जब लग पिंजर भक्ति दान मोहे दीजियो गाइए गुरुदेव हमारा देवा भक्ति दान मोहे दीजियो हाँ मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काजा मर जाऊं मांगू तन अपने रे जीव मुगत रे कार में मांगत आवे नहीं लाजा जीव मुगत रे मांगत आवे नहीं भक्ति दान मोहे दीजियो गुरुदेव रा देवा
सर्व संत महापुरुषों की जय। अस गुरुमुखी और ज्ञानी और मोक्ष की जिज्ञासा है, वे तो भक्ति मांगी है, मुक्ति मांगी है, अन्यत्र लंबी आयु, धन संपत्ति, वैभव, पुत्र परिवार, ऐसा राम करामात करतूत नहीं मांगी। भक्ति दान माने दीजियो, गुरु देवारा देवा, दार बिसरू नहीं, करूं चरणोरी सेवा। हे भगवान भक्ति देव। अभी कुछ एक दो दिन पहले वार्तालाप करिया जन एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो राम जी को आई मांगा, भगवान सद्बुद्धि दे दी, यही मांगनी है, अच्छी बुद्धि रहे, जिन सब काम ठीक हुए, अच्छा विचार आवे, भाव भक्ति बढ़े। वास्तव में ये सत्य है, भक्ति मांगो। कह के मैं राजपाट सुख साहिबी बचना सुत नारी, ए सुख तो मांगू नहीं, गुरु आण तुम्हारी, ये कुछ नहीं मांगू। शास्त्रों में कथा आवे, देव शर्मा नाम रे पंडित री 30 साल री आयु वेगी, पुत्र पुत्री कोई हार नहीं। कोई पाड़ोसन मोशो बोल दियो कि भाई पुत्री नहीं है, निपुत्रिया है, तो भगवान री आराधना करी, जो भी भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी, तो 10 वर्ष तक तपस्या करी दोनों पति पत्नी। कितने वर्ष? 10 वर्ष। कितना वर्ष रहेगा? 40 वर्ष रहेगा। भगवान प्रकट हुआ, जो भी जा रहा उपास्य देवा बोल भाई थारे कहीं जोईजे है कि पुत्र जोईजे है, बोले भाई पुत्र प्राप्ति हो जाए। अब वो 10 साल भक्ति करी, बस बीरो परिणाम कहीं योग पुत्र हो जाए, बस वो खातर लेना देनो की बात करी, वो काम वेगो तो ठीक है भाई पुत्र हो जाए। पुत्र भी हो, अंधो भी हो, अब कहीं करे बताओ? अंधो पुत्र ही पुत्र वेगो, पुत्र ही तो मांगी थोड़ी क्यों हो गई एकदम ते 4 तंस पुत्र रेणो। अब पुत्र वेगो अंधो, फिर भी विवेकी हो, अपने बच्चे ने बाहर गुरुकुल में पढ़ने भेजा, 20 साल वो विद्या दिन करी। कितना वर्ष रोएगा माता पिता? 60 साल तक बेटा रो हुक तो कहीं देखियो बे बताओ? पे तो होश करता बते रो के अद्दी के गोनीर बारे कट्ठे पड़े है, कहीं करे है, यही चिंता रहती। 60 वर्ष बाद में वो पुत्र पढ़ लिख काशी में विद्वान वे घर आयो माता पिता के ने। माता पिता ने कहे हे पिताश्री, एक दिन कोई बात चल गई जन, क्यों बेटा तन्नी थारी प्राप्ति थारा जन्म रे वास्ते मां 10 साल भक्ति करी के पिताजी मैं ही आंधो और थे ही आंधा हो की कर। अरे 10 साल मारे वास्ते भक्ति करी रू, आंधो जन्मियो, 10 साल थे भगवान री निष्काम भाव भक्ति करता तो थारो कल्याण वे जातो, थारो उद्धार वे जातो। भक्ति करो तो निष्काम भाव करो। अरे अपन मिंदर में फेरी दा तो निष्काम भाव कौन देवा? बाप जी की तो दही जो माला। अरे कहीं मांगनो है, कहीं मिलियो जिका ने सुख मिलियो है बताओ? बस एक बेटो हो जावे, पुत्र हो जावे तो सब सुख हो जावे। किता करे 4-4 5-5 किता सुख है पूछो दखाने। सुख कोई पुत्र पुत्री परिवार धन दौलत संपत्ति माते निर्भर नहीं करे है। सुख और शांति तो अपने मन में है। ये मन निर्मल हो जाए, संतारी सत्संग सुन, मनरो आवेग मनरो वेग मिट जाए, इमें तृष्णा लोभ काम क्रोध मिट जाए, जद सुख वेलो सदनो। आज तो कोई बेटों सुखी कौन भी हो है, कोई संपत्तियों सुखी नहीं भी हो है। अरे संपत्तियों सुखी वे तो जन धनी लोग आत्महत्या क्यों करता? लोग मरे है, बहुत पैसा वाला है, फांसी खाए मर जावे। तो कहने रो भावे सुख और शांति कारों में नहीं है, मेलों में नहीं है। हाँ कारों में रहने वालों सुखी है तो भी रे विवेक में ही है, वो कार सुन नहीं। झोंपड़ी में रहने वालों भी सुखी है, मस्त है, जीरो मन हरदम निर्मल है, शांत है। जो गुरु ज्ञान ने समझ लियो है वो मुक्त अवस्था में पहुंचने वालों है। भाई कहीं मांगनो है, भक्ति दो, यही मांग ही उदयगिरी जी गिरनार माते जो जोगी मिलिया भी जोगी ने कहे है जोगी लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, कल्याण जोईजे है आपन है तो आगे री बात करा। तो वे जोगी के भाई उम्र लंबी कर दूं, सुख संपत्ति वैभव दे दूं, पर कल्याण री बात मार्कन को नहीं है। तो मैं तो इतनी लंबी यात्रा बीकानेर आया हूं, पैदल चलतो चलतो भूखो प्यासो फिर रही हूं। एक उपाय जरूर बताए दूं तने, मार्कन ने तो को नहीं, पर अभी एक ऐसा संत प्रकट वियोड़ा है, मेरी शरण में जावे और मेरा वचनारो पालन करे तो मुक्ति दूर नहीं है, बिल्कुल सहज है। तो वो संत कौन है? तो काई बोले वो जोगी गिरनार पर्वतरा
प्रगट्या। ये बड़ा पुरुष अवतारी रे मरुधर देश मायक प्रगट्या। ये बड़ा पुरुष अवतारी रायण नगर नाम दरियासा। अरे वे जीवा कारण देहधारी रे रायण नगर नाम दरियासा। अरे वे जीवा कारण देहधारी रे हाँ मरुधर देश मायक प्रगट्या। अभी एक ऐसा सत्पुरुष है जारे पास में जो थारी मांगे भक्ति मुक्ति सब मिल सके। वो कौन है कि मरुधरारी पावन भूमि माते रायण नगरी में श्री दरियाव जी महाराज को अवतार योड़ो है। जाओ दरियाव महाराज री शरण में। और मेरा अवतार क्यों भी है कि जीवों रो कल्याण देवा। हाँ बहुत ही जीव तीरे जग माही हाँ वे जन तारण आया रे बहुत ही जीव तीरे जग माही। वे जन तारण आया रे दास कबीर नाम देव दादू। ऐसा मोय लकाया रे बहुतक जीव दास कबीर नाम देव दादू। ऐसा मोय लखाया रे मरुधर देश मायक प्रगट्या। बहुत ही जीव तेरे जगमाई ने वे जन तारण आया। वे संत जीवारा उधार वास्ते संसार में आयोड़ा। और मेरी शरण में जाओ मेरा नाम उपदेश लो मेरे द्वारा बताई हुई साधना भक्ति करो। और वासु मिलिया एकरा पूठा हम पासे तुम आई जो रे वासु मिलिया एकरा पूठा। हम पासे तुम आई जो रे ले पाषाण धरियो कर माही। अरे वाने हीरो भेंट चढ़ाई जो रे ले पाषाण धरियो कर माही। अरे वाने हीरो भेंट चढ़ाई जो रे मरुधर देश मायक प्रगट्या। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। जाओ दरियाव जी महाराज री शरण में वे भक्ति मुक्ति रा दाता है। बेंकु जाइजो मेरी बात मानजो और बेरू मिलिया पाछे वासु मिलिया एकरा पूटार हम पासे तुम आईजो ले पाषाण दरियो करमाई हीरो भेंट चढ़ाईजो। एक पत्थर दियो हाथ में ये पत्थर लो पत्थर हाथ में लेते ही पत्थर हीरो बन गो। ये हीरो दरियाव जी महाराज ने भेंट कर जो मारी तरफ। सिद्ध का वचन सुनत सुख हुआ मन ही सतगुरु धारिया। रायन आई उदयगिरी बूझे और आज सांझू संत पधारिया। बोटू ये बात सुनते ही बड़े कोडरे साथ में पैदल चलते चलते गिरनार पर्वतों रायन धाम आया। और दरियाव जी महाराज रे विषय में पूछो जन क्यों दरियाव जी महाराज तो सांझू पधारी उड़ा है अभी सांझू में। तो कहे बैठा रहा दरियाव महाराज पधारिया तब तक आंगू ही कृपा कर बोलिया आज उदयगिरी आयो। दरियाव जी महाराज जैसे ही रैन पधारिया अपने शिष्यों ने कहे
आते ही कृपा कर बोलिया आज उदयगिरी आयो, गढ़ गिरनार वहां दिस जातार जोगिया ने जीव पठायो। अरे कहीं कोई उदयगिरी नाम रो कोई स्वामी आयो कहीं भाई? हाँ आयो। उदयगिरी जी क्यों रे के बाप जी ने कैसे पता चल गया? इतनी सुन उदयगिरी हर्ष्या, प्रेम उमंग घट आयो, ले प्रसाद किया श्री सदगुरु हीरो भेंट चढ़ायो। मरणाम चरणों में प्रणाम करिया, हे महाराज गढ़ गिरनारा जोगी आपरे पास में भेजा है और मैं आयो हूं अपने कल्याण रे वास्ते, उद्धार रे वास्ते। वो मार्ग बताओ जिरे द्वारा उद्धार वे। तो दरियाव जी महाराज नेम बताया, ए नेमारो पालन करनो है और ई तरह राम राम री भक्ति श्वासो श्वास करनी। ध्यान दे सुनजो सजनो वे नेम एक बार फिर जिका राम स्नेह संप्रदाय रा नियम है। इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दइए, पग नगे गुरु दर्श दया की मूठ गईए। विषय त्याग विष वचन आस खिलपतनी आने, आनी वृद्ध की बात भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं राखे, अंबल अखज तंबाकू मद भांगनी चाखे। पानी भरते छाण कर निर्क भूमि पर पांव धरे, राम स्नेही वही जानिए कार्य अपनों करे। ये नियम, ये आप भी यदि राम स्नेही हो कि भाई मैं राम स्नेही हाँ, बैठ जाओ रे बच्चा, आटी मेल दो ही पानी, बैठ जाओ बेटे, एक दो बीच में रख दो जो को आगे आगे जी पीबो। बोलो राम जी महाराज की। ये नियम है राम स्नेही संप्रदाय रा, जो नियम दरियाव जी महाराज दिया। राम स्नेही संप्रदाय रा चारों ही आचार्य, दरियाव जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज और अन्य शिष्य प्रशिष्य ये नियम दिया। पहलो नियम एक राम जी इष्ट रखना, एक परमात्मा रा अलावा अन्य आन पूजा नहीं करनी, वो निषेध है, राम से नहीं रिवाज। दूसरी, पग नगे गुरु दर्श दया की मूठ जो गई है, जो गुरु नाम दान दियो है, जहां गुरु सु आपा नाम लियो हाँ, वे गुरु ने भगवान रूप में जानना। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिका संतारी संगत सुनना, जिका संतारे द्वारा महापुरुषों की वाणी सुनने अपने दिल में प्रेम नेम जागृत हुई है, भगवान रे प्रति भक्ति पैदा हुई है, वे सदगुरु ने भगवान तुल्य जानना। ये तो भगवान ने मारो सुधार करियो, बताओ आप। जय परताप नाम गट जागे रे, वही सत गुरु सिर धारो रे। ज्ञान ध्यान हदरा गुरु जूटा रे, से सब दूर बिडारो रे। अमर लोक बांधा वे हंस जासी रे। ज्या गुरु रे द्वारा भक्ति साधना रो वेद मिलो है, अपने जीवन में सुधार भी है, वे गुरु महाराज ने भगवान रे तुल्य मानना। ये दूसरो नियम है। तीसरो नियम दया, सब जीवों रे प्रति दया वे। अपने जेड़ी आत्मा पर ही आत्मा समझे। अपन ने कोई कुछ बुरो कहे तो अपन ने सहन कुनवे और अपन बुरो लगे तो ये नियम ले लेनो कि दूजा नहीं अपन बुरो नहीं करना। अपने मात अपन जी की चीज खराब लगे बा दूजा रे साथ नहीं करनी, यही ज्ञान है। दूसरा री आत्मा नहीं दुखानी, सब में आत्म जानी रे, अपना पिया पिछानी रे, अपना पिया पिछानी रे, ये दादू वाणी रे। तीसरो नियम यह है राम स्नेही संप्रदाय रो कि मन वचन और कर्म, मन रे द्वारा मन में भी कोई रे बारे में बुरो नहीं सोचनो कि इरो बुरो हो जावे, इरे हानि हो जावे, इरे नुकसान हो जावे। आज लोग बुरो कोई रो नहीं कर पावे पर मन में घणो हो जाए कि इरो बिगाड़ो हो जाए ठीक है, और तनख्वाही मिली इरो बिगाड़ो हो जाए तो नीरो सुधारो हो जाए तो थारी ध्यान रख के नहीं पाए। मन में भी कोई रे बारे में बुरो भाव नहीं लानो।
तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। मन में आपा कोई रे प्रति बुरो सोचा भी में नुकसान की रो बताओ, भी में नुकसान अपनो अपने चिंता वे आपा ने होचनो पड़े, और आपा दूसरा ने दुख देवनो जो भाव रखा हाँ वो बीज है जिको अपने हृदय री भूमि में ही उगे है, और फिर अपा नहीं दुख वे। मन में भी कोई रो बुरो नहीं सोचनो। कई बार सत्संग के माध्यम में ये बात कहवा हाँ सुना हाँ, ये आश्चर्यप्रद बात है पर बात सत्य भी है। एक भाई शंकर भगवान की भक्ति करी, शंकर भगवान प्रकट भी आज ने क्यों भाई मांग ले, क्यों मांगू महाराज, मैं मांगू जी की चीज मिल जाए, नहीं मने मिल जाए भाई। और ये एक हास्यप्रद बात है पर सत्य सिद्ध हो रही है आज के जमाने में। ठीक है भाई, पर थारे कने जी की चीज वेला थारे पड़ोसी रे डबल वेला, दुगुनी वेला। पड़ोसी रा हुक्म दुबड़ा घना लोग, कई लोग है सबरो नहीं कह सका पर कई लोग तो वो ठीक है, वो क्यों के भगवान मारे 1 लाख रुपयो मार कने जावे तो पड़ोसी रे कितो जा तो 2 लाख। एक मकान बन जावे पड़ोसी रे न पवे तो 2 मकान बन गा। अब बिन भाषा नहीं सुनवे वो करे जी कहूँ डबल पड़ोसी रे भेज जावे, जन बिराड़ा माते तो पानी फिर जावे। वो क्यों एक आंख फोड़ दो भगवान मारी तो। अब देखो के खुदरे कने रिपियो आयो, धन आयो, माल आयो, बीरो हुक कोनी, बीरो मन में शांति कोनी, पर एक खुदरी आंख फोड़ दी, खुदरो नुकसान वेगो बो सहने, पर दूसरी 2 आंखें फूटी, बीरू हो रही है। अब एड़ा आदमी ने हुकी कौन कर सके भाई बताओ आप। तो दूसरों ने प्रति बुरो नहीं सोचनो, कभी बुरो नहीं सोचनो। देखो संस्कृत में श्लोक बोले संत कई दफे, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब रे घर में धन लक्ष्मी रा भंडार भरिया रहे, सब भक्ति करे भगवान री, ये मन में भावना राखो। मनु बुरो नहीं करनो, वचन शू बुरो नहीं करनो, कोई फिजुल बात नहीं करनी। छो की बात करो ठीक वे ज्ञान री बात है तो करो, कोई री बुराई मत करो। और दूसरा रे सामने तो बुराई करो ही मत। यदि आपने कुछ बुरो लागे है अपने कोई इष्ट मित्र रो तो बिना मुंह माते कह दो, माने तो ठीक है, फिर बाद में वो बात दोहरानी भी एक अपनी नीचता रो प्रतीक है। ये देख कह दो, अपनों कोई है परिवार रो सदस्य है गलत रास्ते में जावे तो बिना कह दो कि भाई ये काम मत कर, बिना स्वयं ने कह दो, फिर बाद में बिना दूसंगन रिंडोरा पीटे वही गलत। मन वचन और कर्म, कर्म ऐसो करो कि कोई रो भी बुरो नहीं वे, ये जीवन में हमेशा ध्यान रखो। आकलन करो कि आज माए कोई ने बुरो तो नहीं क्यों, आज मारे कारण को दिल तो नहीं दुखियो है। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े जीव मत करो रो अच्छी उम्र माए। ये संत कहो कि दया इतनी दया वे, कोई री भी मन वच कर्म रे द्वारा हिंसा नहीं करे। ये भाव अपने मन में वे, अच्छी करनी करो, हो सके तो अच्छो करो, कोई रो बुरो मत करो, कोई ने दुखी मत करो। अब कई लोग आप रे हवा दुखी है, बैन थे सुखी कौन कर सकोला। अब कई लोग तो मानो ही दुखी है, संत संगत करे तो ही दुखी है, गए क्यों गाड़ियां लियोड़ा फिरे कहीं मिले है। तो वो तो देखो कि सब लोग अपने अपने माते प्रसन्न वे, ये तो आप तो एक तुच्छ प्राणी आप सब लोग, वे महापुरुष जो दिव्या वे माते ही सब लोग प्रसन्न नहीं आ, तो आप सब ने प्रसन्न करने रो ठेको अपने लियोड़ो को नहीं, पर कोई ने दुख नहीं देनो। ये बात है, फिर अगलो रो स्वभाव जाने वो जाने, ये नियम आदमी आपने लेनो। दया की मूठ गई है, अब लागे विषय त्याग, विषयों रो त्याग करनो, विश्व वचन जहरीला वचना रो त्याग करनो। एडो वचन नहीं बोलनो जिरे द्वारा कोई ने दुख हुए, कोई कलेजे में चोट पहुंचे, कठी झगड़ो हो जावे। विषय त्याग, विषय वचन की तो कटी और चलो गयो, हानि हो चाहे लाभ हो स्वीकार है। घाटो न पोवे तो आयो है, पर कितना विचलित है जावे लोग, कुछ हानि वेगी और कुछ नुकसान वेगो, बस अपने धर्म ने छोड़ दी, भक्ति ने छोड़ दी, अपना नियम सियम ने छोड़ दिया, राम से नहीं धर्म रा नेमा ने, और कठे जातो रेवे, कठे और कठे भूमिया जी रे चलियो जावे, और कठे आखा दिखावने चलियो जावे। महाराज मारे घाटो कर लो तो बे थाना माते थारो घाटो कोई दूर कौन करेला, ये ध्यान रखना।
कोई के महाराज मारे घाटो कड़ो लागो जन एक ही बात है भाई मारकंद रुपया को नहीं, रुपया भी आवे दातवाद घाटो उतर जाए, रुपया दे दो तो ही वो आने री भरपाई हो। मेरे अलावा अन्यत्र कठी घूमने की जरूरत नहीं हो जावे मानो रे हानि लाभ में भी भगवान रो विश्वास नहीं छोड़े। हानि लाभ की बात, हानि वृद्ध की बात भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी जुओ नहीं खेले, चोरी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, कोई रे प्रति कपट नहीं रखे। देखो ये नियम बताया राम से नहीं रहा, वो असली राम से नहीं है। जिसको जुआ नहीं खेले, चोरी नहीं करे, कदई झूठ नहीं बोले और कपट पूर्वक व्यवहार कोई रे साथ में नहीं करे। व्यवहार करनो साफ दिलू, अगलो आदमी रे प्रति अपा यदि साफ दिलू व्यवहार कराना तो अगलो धोखो नहीं देवेला, और धोखो दे भी दे तो एक दिन घाटो भी नहीं है। अपन कहीं घाटो को नहीं है। धोखो खाई लेनो अकल आवे है, धोखो कोई नहीं देनो नहीं। ये अपने संतान ज्ञान है। ये नहीं कि लोग के महाराज ये लोग था सत्संग में तो आवे पर ये धोखा कल्टा देवे लोगों ने, तो भले कन्ना और भले हत रे, वो कल्याण होने वाला तो है नहीं। ये भाई मैं भी कपट थारे प्रति भाव राखूं, उधार होने वालों नहीं, कल्याण नहीं। एकदम उज्जवल व्यवहार, उज्जवल व्यवहार रखो, क्योंकि वो अंतर्यामी अंतर्गतरी बात जाने। कई दफे सत्संग में चर्चा करूं, ये कहानी कहूं कि कोई राजा तो नगरी में वे घोड़ी ले जब भी भ्रमण करने जाता है, घोड़ी माते सवार हुई तो एक आदमी में देखता जो लकड़ियां काटतो लकड़हारो हो, बिन देखता जना बे राजा मन में होता कि इनमें फांसी की सजा दे दूं। कहीं सोचता इनमें फांसी की सजा दे दूं, ठीक है। फिर राजू मन में विचार कर तो मेला में आतो जना कि ओ आदमी मारो की नुकसान ही कौन करियो, तो इन देखो जन मारे मन में क्यों आवे कि इन फांसी दे दूं मैं। एक दिन एक कोई संत आया, अरबे ने आप बात की हुई कि महाराज फलाने आदमी ने देखो जन मारे मन में आवे कि फांसी दे दूं। तो संत क्यों भाई, जरूर जरूर राजा वो आदमी थारे बारे में बुरो होचे। देखो अपने बारे में कोई बुरो होचे वो बोले क्या वो मती पर अपन ठा पड़ जाओ, ये वेक नहीं वे अपन भी जाना है। वो राम जी तो सब कुछ जाने भाई, अपन ही ठा पड़ जाए। वो मिनक रे बार लो भाव है, एक मई लो भाव है, ठा पड़े नहीं पड़े। चाहे वो कितो ही बारू मीठो बोल जाओ, चाहे बारू कितो ही अपनू वो चतुर ही व्यवहार कर लो। महात्मा कहे छल कपट व्यवहार छाना नहीं रे वे राजिया। संत क्यों भाई वो कपट राखे, राजा क्यों बात रो निर्णय लेनो है। राजा सेवका ने भैया क्यों बिन बुलाई लाओ, बुलाई लाया। राजा क्यों सच बताई जाए, तुम्हारे बारे में कहीं बुरो होचे रे भाई। वो के राजा आप रे बारे में मैं क्यों बुरो होचू, मारो आप कहीं बुरो करियो। नहीं नहीं झूठ नहीं, सही बता। मैं तन देखूं जन मारे मन में आवे एक तन में फांसी री सजा दे दूं, सूली री सजा दे दूं, तन मौत री सजा दे दूं। और संत कहो कि तू पाप कपट राखे मारे प्रति जब थारे मन में आवे तो देख सच बात बता दे, जब तो थारा सब गुना माफ कर दे, उन्हें आज सन सूली दूं। ये मंदरी बात बता, वो कैसा कपट तो रखूं, क्यों कहीं कपट रखे कि मैं भगवान हमेशा प्रार्थना करूं उठूं तो रहूं तो कि वो राजो मर जावे तो ठीक है। क्यों एडी क्यों मन में रखे, मैं थारे कहीं घाटो नुकसान करियो राजो के कि नुकसान की नहीं करियो। पर मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊं तो भी जंगल में मैंने एक चंदन रो पौधो मिल गो पेड़, तो चंदन री लकड़ी में काट और लाऊं। मारे घर में एक बहुत बड़ी जो अंडरग्राउंड है गुफा है भंवारो है, बिन में भर दो चंदन री लकड़ियों। पर चंदन री लकड़ी खरीदे कौन है, क्योंकि चंदन री लकड़ी बहुत महंगी है। चंदन री लकड़ियों राजा पहला मरता जन दाग देता, जो थे मर जाओ तो मारे चंदन री लकड़ी हम दी बिक जावे में माला माल ले जाओ। और थारे प्रति में गलत भाव रखो राजा की ओर और कि तो गलत भाव राखी हेड़ो आएगो गलत भाव रो तो देखो छल कपट रो व्यवहार कोई रे साथ में नहीं करना। हो सके तो छोको करो, बुरो सोचो मत। हाँ जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं रखे,
बांग तंबाकू अमल अखज मद पान नी छके, अमल नहीं खावे, दारू नहीं पिए, मांस नहीं खावे, तंबाकू रो सेवन नहीं करे, वो राम से नहीं है। और एक चीज रो भी कोई सेवन करे वो राम से नहीं। अब लिखे आगे महात्मा के पानी बरते छाणकर निर्क भूमि पर पांव धरे, राम से नहीं वो ही जानिए कार्य अपनों करे। इतना नियमारो पालन और फिर बाद में गुरु महाराज रे बताई हुई श्वासो सांस भजन जो विधि करे, भगवान रो भजन करे और ई मार्ग माते चले तो बीरा कल्याण में कोई संदेह नहीं है भाई। बिना अन्यत्र कठई जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्थानों माते फिरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रथम तो ये भाई कि आज अपन अच्छो कर्म करा, भाई अच्छो कर्म करा तो अपन कट जाने की जरूरत है। बताओ आप घर में यदि अच्छा व्यवहार है साथ में रहे वो तो घर में विघ्न वे ही को नहीं। कई घरों में देखा 4-4 भाई पीढ़ियों भेड़ा रहे, पर मैं का विचार ऊंचा है, विचार मोटा है, बड़ी सोच रखे है और ईमानदारी नेकियों साथ में रहे तो कहीं तकलीफ है। बताओ आप तो कहने रो भाव ये कि शुभ कर्म करना कहीं वे अपने ही लोक में पापरी पूंजी इकट्ठी कौन गए, समझ गया भाई। पाप वे ही को नहीं यदि ये रस्ते चालना इतना नेम बताया इरे अनुसार कोई चाले तो बिन कहीं पाप लागे। बताओ पाप वे ही को नहीं की। और अब पुराने जन्मा में कोई पाप कर्म करियोड़ा है तो मेरे वास्ते मैं कर्मा ने काटने वास्ते सत्संग में जानो, सत्संग सुननी। कई कर्म सत्संग में सुनना कटे, कई कर्म है जी का दान पुण्य करना कटे। ध्यान दे हुन जियो, दान पुण्य करने छोटे मोटे कोई कर्म है वो कट जावे, परमार्थ में धन खर्च करने और सारा ही पाप कर्म जड़ बड़ और नष्ट हो जावे जब अपा राम जी रो भजन करा। जब जीव मुक्त है अन्यत्र कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तो दरियाव जी महाराज आज उदयगिरी जी महाराज ने नेम और साथ में भक्ति रो मार्ग बतायो, नाम उपदेश दियो, नाम दीक्षा दी कि उदयगिरी जी जीवन रे अंतिम श्वास तक नियमारो पालन करनो है और भक्ति नहीं छोड़नी है तो जरूर कल्याण वे, कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। उपदेश दी लियो उदयगिरी जी और कियो के लो महाराज वो गढ़ गिरनारा जोगी थाने हीरो दियो भेंट चढ़ायो। तो दरियाव जी महाराज के भी हीरो लेवो तुम्हारो तुम ही, राम नाम हम दीनो और जोगिया पास अबे मत जाई जो थे को लाउन रो कीनो। और मारे हीरा री जरूरत को नहीं, मैं थाने राम जी रे नाम रो हीरो दियो हूं, ये असली हीरो है। राम जी री भक्ति कर जो। महात्मा कहे आज्ञा लीवी आकाशर आया, भक्ति पुरातन श्रवण सुनिया, शब्द जनकारा और सुखमन पूछा लागी। आज्ञा ले गुरु महाराज री आकाशर आई और भगवान री भक्ति में लागा। सजनों गायो है महात्मा वाणी में भक्ति शुभ अवसर है। गुरु महाराज कनु आज्ञा ले और उदयगिरी जी महाराज भक्ति में लागा। सजनों अपने भी मानव जीवन में यही कर्तव्य है भगवान को भजन। नहीं रे सो लगन दूजो
चौरासी और सवा जिन में ब्याह नहीं हो क्या ब्याह री बात करे महात्मा आत्मा परमात्मा रे समुद्री बात कर लिया है सुरत समुद्री समुद्री बात कर दिया है वो विवाह ई मानव जीवन में ही वेला परमात्मा रूपी पति रा दर्शन ई मानव जीवन में ही वेला ये पार ब्रह्म थाने बेजिया रे वेद निरालो रे संभाल हो पार ब्रह्म थाने बेजिया रे वेद निरालो रे सतगुरु एलो मारी ओरे सुन लीजो नर नार हो सतगुरु एलो मारी ओरे सुन लीजो पड़स्यो अगती रे माये तृष्णा ममता बहुत सतासी तृष्णा ममता बहुत सतासी त्रपत ओशो नाय नहीं रे सो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की
नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, एड़ो समय एड़ो मुहूर्त फिर नहीं मिले लो जी लगन में परमात्मा रूपी पतिरा दर्शन वेला। जो गुरु महाराज करेला वो आत्मा परमात्मा रूपी पतिरी प्राप्ति करेला। तुम आत्मा कहीं के भजन में भी गावे, सुरतांदी से रूप स्वरूप कंवारी क्यों रही, अरे माने सतगुरु मिलिया नाये इता दिन यूं रही। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा जी कहे के पार ब्रह्म थाने बेजिया, वेद निरालो संभाल दियो पर्णो ब्रह्म सुन में वो भगत तलियो जाए। ये समय जा रही है, हे प्राणी सदगुरु की शरण ले और भक्ति कर। सदगुरु एलो मारी और सुन लीजिए नर नार, अब के अवसर चूक गा तो कबू नहीं परणना। ये भगवान की भक्ति परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव ही कर सके है, बाकी कोई दुनिया में नहीं होवे। और बिना भक्ति कहीं वे ये जन्म चलियो जाए, जुग जुग रेसियो कंवारे डोरे पड़स्यो अगतिरे माए, तृष्णा ममता बहुत सतासी पर तृप्त होशो ना। अगत्य यानी अधोगति में चले जाओ बिना भगवान की भक्ति। तो सदगुरु देव रे कहे अनुसार भक्ति श्रुत शब्द रे योग री साधना में उदयगिरी जी महाराज लग गया भजन करता। अब अक्कासर रे पास में एक गांव हो, भी गांव रो नाम हो विक्रमपुर। विक्रमपुरी बिरानी, बिरानी यानी बाणियारी जो बाई ही बहू ही, बिरो नाम हो कस्तूरा। ए नाम हो कस्तूरा। कस्तूरा विरानी विक्रमपुर साता संत ने सूजे और पूजे बेरऊ और उखट दर्शन फिर कार्य बूझे। अब वो जो कस्तूरा बाई वो भी बड़ी जिज्ञासु और आस्तिक है, पर भी सही मार्ग नहीं मिलियो हो भक्ति रो, यानी ज्ञानी संत नहीं मिलिया। जठे जाती जते भरम कर्म री बात करने वाला मिलता। महात्मा कहवे कि ब्रह्मावण को सकल जगत है और समझवनिया है बिरला, सूक्ष्म वेदरा भेद बिना सब मायारा कीड़ा, मन रे सोच समझ रहे हो गाढ़ा, भेदू बिना बात मत पूछो और सभी फिरेला आड़ा। क्योंकि भेदू नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी रे पास में जाओ तो वो भ्रमित करने की बात कही। और आज ही कलिकाल में जीव ने मिनक ने भ्रमित करने वाला लाखों लोग एड़ा बैठा है। एड़ा सेंटर खोलियोड़ा है जटे लाखों लोग जावे और कुछ प्राप्ति नहीं करे, केवल धनरी बर्बादी करे, समय री बर्बादी करे। जावे लोग ले दुखी लोग कट जावे, रोगी ठगी जे, रोग पीड़ा वे जावे, कोई और दुखी जीव रहे जन को जावे लई कटई। तो भ्रमित करने वाला बहुत है। कोई की कहवे, कोई के वील पत्र चढ़ाओ, कोई के शिवलिंग माथे जल चढ़ाओ, कोई के दूध चढ़ाओ, कोई के रातो कपड़ो लाओ, कोई के पीड़ो कपड़ो लाओ, बुढ़े चावल चढ़ाओ। एडी बातें कहने वाला घना भाई है कि नहीं है? भाई मारे तो हमारा नुकसान करो है कहीं करा अनि यूं करजे तू के वो नारियल ले चौराहे मत मेल दीजिए, नारियल चौराहे मत मेल लो, किसा दुख दूर वे भाई कितना करे बिया बताओ। और अनेकों भ्रमित करने वाला लोग है जो धर्म रे नाम माते केवल जीवों ने बेखावे, केवल जीवों ने पागल बनावे। और लोग है जी का लाई बहुत सीधा साधा भोला ज्ञानी लोग, बस बैंक पैसा एंठे पैसा ठगे और कोई काम नहीं दिए। बस मारे कने आओ मैं एड़ो कर दे जो सब हो रही कर दे, ऐसो डोरो बांध दे, एड़ी गला में तांती बांध दे, इतना रुपया लागेला भाई दुखी लई कट जावे बाद दो महाराज कहीं फर्क पड़े तो कहीं बांध देवे, पैसा ले लेवे, फर्क ही कौन पड़े। दरदरी ठोकरा खावे, सच्चो मार्ग मिले नहीं तो ये लोक में भी दुखी रहे, मरिया बाद में 84 लाख जोनी में जावे। भ्रमित करने वाला दुनिया में गणा है और ज्ञान री बात, समझ री बात और विवेक री बात कहने वाला कम है। देखो दो चीजा दोनों ही है, कहने वाला भी कम है और समझने वाला भी कम है।
कहने वाला है तो मेरी हमजा को नहीं, मेरी माना को नहीं। अपन तो भरमरी बात ही माना। एक कोई संता ने राम द्वारा में कोई भगत गयो, अज्ञान चर्चा भी बात भी, बाप जी मन चेलो बनाओ। मैं क्यों ठीक है भाई, राम राम कर जी, उपदेश दे दियो। अब महाराज पाछो गांव जाऊं, महाराज क्यों आज मत जा, कल जातो रही, आज आज अटी रहे। वो क्यों नहीं महाराज, काम है जानो तो पड़ी मन, थारी मर्जी भाई, मैं तो कह दियो मारा वचन नहीं माने, थारी मर्जी। वो मोटरसाइकिल ले रवाने भी हो, किलोमीटर खांड आगे गयो जी, मिन्नी आडी फिर गई। मिन्नी आडी फिरी जिन वो मोटरसाइकिल बंद करके भाई कुहुगन वेगा फाचा लो महाराज का। वो पाचो आयो जन महाराज क्यों फाचो कहना आयो भाई, के महाराज मिन्नी आडी फिर गई कुहुगन वेगा, क्यों मिन्नी में मोड़ो मन गिनियो गई। मैं क्यों जी की बात मानी को नहीं, मिन्नी आडी फिर गई फाचो आएगा तो मिन्नी हल्ली ज्ञानी है, को हल्लो ज्ञानी हूँ। अरे मारी नर नानी हृदय है बीरी, तू मानी को नहीं, मिन्नी आडी फिर की फाचो आएगो। तो भाई देख लो ए भरम मानने वाला घना है। कई दफे भ्रमित होने वाली, भ्रमित बात ने मानने वाला बहुत है। कई दफे सत्संग में चर्चा करा, एक भाई आयो, मैं ट्रेन में जाता जब मान मिलियो, बाहर सत्संग करने पंडित मिलियो, तो एकदम से पंडित री पूरी वेशभूषा, और एक बार तो बिन देखे तो ये आदमी हूँ चक्री जाग, वास्तव में कोई ब्राह्मण तो है भाई, फिर इतनी हूँ बारी आडंबर अच्छो करियोड़ो। तो वो आयर पूछो जन मारे भी साधु वाली वेशभूषा जैसी पहनी, आयो राम जी राम करिया। मैं क्यों पंडित जी आपका ही काम, मन क्यों आपका ही काम करो। मैं क्यों भी, मैं तो मारवाड़ में रहा संतान शरणा में, ठीक है ऐसे बातचीत हुई। मैं क्यों पंडित जी आप कहीं करो, के कार्ड काटियो खुदरो। ओ लो कार्ड महाराज, मैं कार्ड पढ़ियो तो कार्ड में लिखोड़ो कि घरे कलेश, घर में कोई कलेश वे तो होम करूं जो को हाथों हाथ त्यारे। घरे कलेश, शरीर बीमारी, मन चायो प्रेम, और कई तरह री भी में चीजा लिखोड़ी। कोई ने वश में करना है तो वशीकरण रो मंत्र, ये सब जुक्तियां जानू हूं मैं क्यों पंडित जी जानकारी है, ठीक है। वह मैं क्यों सकने काम लिया ओलो सगा यूं करता करता अतई करता गया। 2 दिन रो सफर रोज हेंदा वेगा, बीरी लंबो जानो माकी लंबो जानो। वह बात करता करता गुल मिल गया, गुल मिल गया जड़े एक पोल पट्टी खुल गई के महाराज दुखी कर लो। मैं क्यों था कि कर दुखी हो कि गराली रेन मारे झगड़ो बेगो 10 साल हूं, पीर बेटी छोरी ने लियोड़ी रावी को। ये सत बात है, मारे सामी वाणी है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। आप 10 साल में बेटी कोई उपाय बताओ को नहीं, मैं क्यों थाने ही बड़ा उपाय बनाऊं, जरूरत पड़े गए थे तो कार्ड में मैं कार्ड बताओ, कार्ड में कहीं लिखिड़ो जनता ने बेवकूफ भी बनाओ के महाराज कहीं करा पेट पापी है। अरे राम, ये पेट रे वास्ते जनता ने पागल बनाओ, राम जी की कर माफ करी रे भाई थाने। सत बात कह दो, संतान री वाणी री बात कह दो। हमारे पास में भी कई लोग आवे कहीं करा, मैं क्यों माकन कहीं नहीं है भाई, संत क्यों जी को मार्ग अपनाओ, ये संत क्यों। अब हुक दुख थारे कर्मा रहा है, भगवान की भक्ति करो तो ठीक हो जाओ। पर कोई आदमी ने भरम में डालना ये सब बड़ो पाप है, क्योंकि वो आदमी मेरे साथ धोखो कर रही हो, बिन भगवान माफ करी गए। एन की पोल पट्टी वाला लोग बहुत ज्यादा है। मैं क्यों महाराज थे कहीं वशीकरण रो मंत्र बताओ, वशीकरण रो मंत्र तो मनी आवे क्यों थे तक ज्ञानी वेगा। मैं क्यों हाँ कहीं आवे वशीकरण रो मंत्र, वशीकरण ये मंत्र है तजदे शब्द कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चारों ओर। ओ मागन मंत्र है, मीठा बोलो सब बस में हो जाए। कोई ने कड़वा मत बोलो, ठीक ही अपनी बात मान ले, पर ये बात ने मानने वाला कम है, भरमरी बात ने मानने वाला भी ज्यादा है। मैं कुचेरे आश्रम में बैठा, सत घटना बताऊं। एक आदमी आयो आयर बैठो और क्यों मारा थे सत्संगा करो और मार कोई डोरो करो। डोरो कहीं करा कहीं तकलीफ है, क्यों बहुत दुखी हूं। मैं क्यों देख डोरो पर भी हिसाब हूं करा, तुम थारो दुख बता फैला भाई दुख वो भी हिसाब हो जो बार डॉक्टर कन जावे जन माथ तो दुखे, एक पेट दुखे, एक को दूसरी बीमारी है, एक जन वो भी हिसाब हो दवाई देवे। क्यों महाराज आई तकलीफ ही पंडित आली मेरे 10 साल जोड़ी इरे कोई 5-6 महीने ही हुआ। वो 5-6 नो घरवाली नाराज जगी। अब देखो लड़ाई झगड़ो पति पत्नी में भेज जावे, राजी बेराजी होता रही है, दुनियादारी है में कोई बड़ी बात नहीं। तो वो क्यों महाराज कोई उपाय बताओ।
और मैं क्यों भाई थारो हाथ बता मन, वो क्यों हाथ बताओ तो हाथ देख लो बापू, हूँ हाथ देखियो। मैं क्यों तू शराब पीवे तो क्यों के कणे कणे पीऊं के मैं क्यों पहला तो वो मना कर दी कौन पीऊं, मैं क्यों आटा आतरी रेखा में सब ठा पड़े मन, तो ये बात मानने वाला ज्यादा है कि ठीक है महाराज बात तो सही की थे, कणे कणे पीऊं। मैं क्यों कणे कणे रो के जिका पीवे हमेशा, अरे नाव कणे कणे रो लेवे, ठीक है। मैं क्यों हाथ देख दे, मैं क्यों शराब पिया रे बाद में पत्नी रे थारे झगड़ो भी हो कि हमारा थाने की कट्ठा पड़े, हूँ क्यों अंकारो भर क्यों हाँ सा सही है। झगड़ो वियोजन आप बेड़ी की कर रहे थारे झगड़ो वे नाराज वे पीर की सब ठा पड़े महाराज अब डोरो कर दो। मैं क्यों अब वही डोरो है दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, लड़ाई मत कर, दारू नहीं पी शराब नहीं पी तो बुद्धि ठिकाने रही, लड़ाई कौन वे मत ही लड़ाई नहीं झगड़ो वे थे प्रेम रे हो, पण वो के नहीं करो तो डोरो। अभी बात ने वो माननी चाहे कोने जिकी भी बीमारी री मूल जड़ है, मूल जड़ कहीं है वो शराब पिए जब घर में झगड़ो हुए है, अब वो शराब छोड़ दे तो सारी तकलीफा मिट जावे है, पर भी बात ने स्वीकार नहीं करे, ये दुनिया भरम री और अंधविश्वास री बात में विश्वास करे। कबीर साहब कहो साधु भाई देखत जग बोराना, और सांच क्यों तो मारन ध्यावे रे झूठे जग पतियाना। दरियाऊ महाराज कहो दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर जिनकी सुधी नहीं पाई। अरे वाणी अच्छी बोलो, अपना स्वभाव में सुधार करो, अच्छो कर्म करो, राम भक्ति करो, तो अपने जीवन में सब भगवान की कृपा वही सब ठीक हो। ये तो है यथार्थ बात, और अंधविश्वास की बात माना जीती है भाई। अब वो विक्रमपुरी जो कस्तूरम भाई वो भी इधर उधर जाता, भैरव भूमिया मनाता और खट दर्शन यारे पास में जाता, पर मेरी भावना ये नहीं, मेरी भावना अच्छी कि भाई अपनो कल्याण वे, और भी घर में भी कई संकट तकलीफ रहती, दुख तकलीफ रहती, बीमारी रहती। एक दिन किस्तूराम भाई रो मिलनो वेगो उदयगिरी जी, उदयगिरी जी बोले कयो उदयगिरी सुनिए किस्तूरा संगत संतारी कीजे, पूजिया भैरव कयो उदयगिरी सुन कस्तूरा संगत संतारी कीजे, रायण नगर नाम दरिया सार मारो शरणो लीजे। अभी तने यदि अपनो कार्य करनो है, ये जीवन जन्म सफल बनाना है, ये लोग परलोक, तो मारे 7 साल मारे गुरु महाराज दरियाव जी महाराज मेरा नाम उपदेश ले भक्ति में लाग गया। पूजिया भैरव नफो के वो काई, सदगुरु तुझे बताऊं, वासो मिलिया परम पद पावे वे गुरु तो ही लखाऊं। एड़ा संत है बीच में कस्तूरा बाई रे मन में भी प्रेम उमंग आयो। अरे एड़ा संत है जब तो चाला भाई उदयगिरी जी कद चाला अबारी चालो, फिर इनमें विलंब क्यों करनो। और बीकानेर कासरों दोनों पैदल चलते चलते रहन आया। देखो भी समय रो समय भी सदगुरु समय, एक तरह रो अच्छी लोगों की भावना आई, तो एक बाई भी भाई रे साथ में लोग विश्वास रे साथ में भेज देते। दोनों आया पैदल पैदल रेन आया, और कस्तूराम भाई प्रणाम करिया और अपनी जिज्ञासा गुरु महाराज रे सामने रखी, तो गुरु महाराज नाम उपदेश दियो। रायन आय आज्ञा उन लीवी, केवल भक्ति दृढ़ाई, सांस उसास राम मुक्के जो हिलमिल बेंदर भाई। दरिया महाराज कियो सांसो सांस भगवान रो भजन करजो, और गुरु बेन भाई आपस में चर्चा करता रही जो सत्संग री माला फेर जो। ऐसे नाम उपदेश ले उदयगिरी और कस्तूराम भाई वापिस अपने गांव गया। भजन करत सभी भव भागा, और लगी नाव सु ताली, साधारा दर्शन कदो सिर पड़ी देश में पंचकाली। अब दोनों बहन भाई बहुत भजन करियो, फिर राम भजन करता रात दिन, और भगवान रे भजन सारा दुख खत्म मेगार जीवन में आनंद ही आनंद हो। अब कहीं यो के 1 वर्ष बीतने लगियो, 1 वर्ष बीतने लगियो, और भी इस समय देश में काल पड़ गो, बड़ो भारी दुर्भिक्ष पड़ियो, बारिश छांट भी नहीं हुई, और लोग दुखी हा, घरों में धान नहीं हो, भूखा लोग मर रिया, बड़ी दयनीय स्थिति व्योड़ी लोगों की। अब उदयगिरी और कस्तूरा भाई एक दिन चर्चा करे,
कि एक वर्ष वे उन्हें लागो है आपा गुरु महाराज कने चाला, गुरु महाराज रा दर्शन करा और गुरु महाराज री सत्संग श्रवण करा। ठीक है, उदय राम के आतुर लागी गुरु दर्शन की प्यासा, कयो सभा में रायण जास्यार हृदय प्रेम उल्लासा। तो उदयगिरी जी कहवे, अब उदयगिरी जी नाम रही, अब उदय राम जी वेगो भाई आप रेण चाल। तो कस्तूरा बाई कहवे जरूर जरूर चाला और मैं भी आप रे साथे चालू ली। जब बोले कस्तूरा बाई और मैं तेरे संग जाऊं, दर्शन बिना बहुत दिन बीतार, ओ मोसर कद पाऊं। एडो मोसर कब में ले लो कितना समय वेगी गुरु महाराज रा दर्शन करिया। आपा गुरु महाराज रा दर्शन करना चाहना। जो गुरुमुखी रेवे बिन केवे भाई वर्ष में एक बार तो कम से कम गुरु महाराज री धाम में जानो चाहिए, गुरु महाराज री सत्संग सुननी चाहिए और वे इतनी सेवा भाव करनी चाहिए। एक वर्ष बीत गो और दोनों बेन भाई क्यों चाला। तो उदयगिरी जी महाराज कस्तूरा भाई ने कहवे कि बरजी बहुत वक्त है खोटो, कई किस्सा होवे तो ने काल चाल बटपाड़ा को शेर साध कयो कई माने जन। कहीं कहवे भाई काल पड़ियोड़ो है कस्तूरा और पैदल पैदल चलनो अभी ठीक नहीं है। क्यों कि 12 तरह नागानो बीचे और नगर लुटेरो लूटे, दुर्भिक्ष में बहुत है खोटो और बाजियां कोशियां नहीं छूटे। अब हम बीकानेर चाला जब बीच में नागौर आए और बठारा लोग बड़ा अड़िया है, तो कई डाकू भी बुटे बहुत ज्यादा। तो कोई आपा ने लूट ले चुराई ले और आपा के मामा संतान दर्शन करने जावा तो ही बे छोड़े लगो नहीं, क्योंकि लोगों का धन नहीं है। आपा कुछ साथ लेवा ही को नहीं। अरे बे हत्यारा लुटेरा है बेरो कहीं है तदने कोई लेगा तो फचे भाई, ऐसे लोग कहीं है। अब बड़ो ये समझायो उदयगिरी जी कस्तूरा भाई ने, पर वो गुरुमुखी ही वो बोले कि जन दरिया सदा संग मेरे, तुम मत जानो दूरा, करसी साई संको मत जानो और सिर पर सदगुरु है पूरा। मैंने भरोसा है अपना गुरु महाराज कोई अधूरा गुरु थोड़ी है, अपना समृद्ध गुरु है और संको मत मानो आपा गुरु दर्शन करा। बरजी बरजो मती रेऊ में नाई, दर्शन की मन माई, कयो उदयगिरी बात भलेरी सेन करो घर जाई। कि चाहे कितने ही बरजो सुबह तो चालना आपा। उदयगिरी जी क्यों ठीक ठीक है ऐसे समझाए भेज दिया कस्तूरा बाई ने। अब उदयगिरी और कस्तूरा बाई रे दोनारे ही मन में ही गुरु दर्शन दी प्यासा। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय, में तो राम रतन धन गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा, गुरुदेव जी रे दर्शन। अरे 68 तीरथ मारे गुरु जी रे चरणा, 68 तीरथ मारे गुरु। पर मैं तो चरण परस गंगा नाशाए लोय, में तो चरण परस गंगा नाशाए। सतगुरुदेव जी रे दर्शन में जासा, सतगुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। पर मैं तो ज्ञान री बढ़त भर लाशाए लोय, में तो ज्ञान री बढ़त भर। सतगुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। ये गुरु महाराज मिलने रो भाव, ये कोट
अरे तन मन धन नीच रावण कर श्याम, तन मन धन नीच रावण कर श्याम रे। अरे मैं तो मूंगी मूंगी वस्तु मोला श्याए लो, मैं तो मूंगी मूंगी वस्तु सतगुरुदेव जी रे दर्शन में जा श्याम, सतगुरुदेव जी रे गुरुदेव जी रे दर्शन में जा श्याम। अरे काम क्रोध दुर्व्या दूर हटा श्याम, काम क्रोध दुर्व्या दूर हटा श्याम। अरे मैं तो शील संतोष दया लाशाए लोय, मैं तो शील संतोष दया लाशाए गुरुदेव जी रे दर्शन में जा श्याम, गुरुदेव जी रे दर्शन। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लो, मैं तो राम रतन धन लाशाए गुरुदेव जी रा दर्शन में जा श्याम। हरे राम नाम री जाज भणा श्याम, राम नाम री जाज भणा। अरे इन भव सागर सु तीर जा श्याए लो, इन भव सागर सु तीर जा श्याए गुरुदेव जी रा दर्शन में जा श्याम, गुरुदेव जी रा दर्शन। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय, मैं तो राम रतन धन गुरुदेव जी रा दर्शन में जा श्याम। अरे धर्मदास री अरज सायब ने, धर्मदास री अरज। अरे मैं तो शीसरो नारेण चढ़ा श्याए लो, मैं तो शीसरो नारेण चढ़ा श्याए गुरुदेव जी रे दर्शन में जा श्याम, गुरुदेव जी रे दर्शन। वो मैं तो राम रतन धन लाशाए लो, मैं तो राम रतन धन लाशाए गुरुदेव जी रे दर्शन में जा श्याम। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। वाह वाह। गुरुमुखी जो है वे गुरु महाराज रे दर्शनों ने कैसा माने कि 68 तीर्थ मारा गुरु जी रे चरणा, मैं तो चरण परस गंगा नाशाए लोई, मैं तो राम रतन धन लाशाए लो। गुरु रे पास में जाकर कहीं लावा राम राम रु धन लावा,
ज्ञान दी बातां महापुरुषों रे दुर्लभ ज्ञान ने सुन धारण करा और भक्ति करा। तन मन धन निछरावल करस्या और मैं तो मूंगी मूंगी वस्तु मोलाशाए लो। मूंगी वस्तु कही है, हीरा पन्ना कही है, ये महापुरुषारा शब्द है, ये हीरा पन्ना है। काम क्रोध ने दूर हटाशिया और शील संतोष दया लाशाए लो। फिर गुरु महाराज रे पास में जाए, काम क्रोध ने छोड़ा, शील संतोष दया घटरे भीतर लावा। ऐसे गुरु महाराज रा दर्शन पाए और मैं धन भागी हो जावा। ई बावरे साथ में रात्रि आराम फरमाई लियो उदयगिरी कस्तूरा बाई। प्रभात्री समय भी और गयो अकेलो जातम जानियो और कोई भायो संग में लीनो। उदयगिरी जी कियो के भाई सुबह जल्दी निकल जाओ वरना वह कस्तूरा आज यार भाई कही मैं साथ चालू और समय ठीक नहीं है। अब वे ऊँट ले और जो भी मेरे पास में साधन हो मेरे द्वारा वे आकाश रेन रवाने वेगा गुरु महाराज रे दर्शन वास्ते। चलते चलते बे आया नागौर रे पास में। अब यो कहीं सजनो कि ऊट अचानक मारण दयायो और बात बनी अब भारी। अब बीच रास्ते में कई योग बट फाड़ा हाजी का भी चोर डकैत डाकू हाजी का चारों तरफ उदयगिरी जी घेरो गाल लियो। और क्यों भाई आज मेरे पास में इन्हें मार दो और ऊंट ने ले लो। अब देखो कहने के डर किने है खातर माया न डर है। अब ऊंट ही वो माया में ऊंट नहीं ली जाता तो मैं कहन मारता पर वे वही साधन तो चाहिए। ऊंट ले गया साथ में क्यों इन्हें मार दो और ऊंट न ले जाए। अब वे डकैत डाकू मारने वास्ते आडा फिरिया। उदयगिरी जी दरियाव महाराज प्रार्थना करे, ओ दरियाव आपके दर्शन जातार आ गति भई है मारी। पुकार करे ग्राह गजराज गजराज पुकारियो तार लियो छिनवाई। वहां गति आज हमारी स्वामी हरिगुरु दूरा नहीं। आज हमारी रक्षा करो। उदयगिरी जी री पुकार सुनी पुकार प्रकटिया पल में सदगुरु साहिब नेड़ा और रुपया पांव रया कर ऊंचार आंख्या माते भया है अंधेरा। भी समय वे चोरारी आंख्या ने हमें अंधारो आएगो और उदयगिरी जी पासों निकल गा। उदयगिरी जी ने बचा लिया, भगवान गुरु महाराज बचा लिया। अटे दर्शन दिया उदयगिरी जी ने और मैंने दिखनो बंद वेगो डकेता ने। अब प्रभात्री समय विक्रमपुर पैदल चलते चलते आकाशर आया किस्तूराम भाई और आज पूछे कि भाई गुरु भाई कटे है रहन जानो है तो क्यों बे तो 4 बजे निकल गा सुबह। अरे ये बात सुनते ही वो गुरु भक्त था के वे के बोर भाई कस्तूराम बूझे कहा उदयगिरी भाई के वे तो गया गुरु जी रे दर्शन पड़ी धरण मुर जाए कि वे तो गुरु महाराज रे दर्शन गया। ये बात सुनते ही मूर्छित वे कस्तूराम भाई नीचे गिर पड़िया। अरे कितने वर्ष बीतिया कितनी समय बीती गुरु महाराज रे दर्शन करिया आज मौको और भाई साथ नहीं लेगा। गुरु दर्शन दी प्यासा ओ दरिया आपके दर्शन अब मैं किस विध पाऊं। मैं अनाथ अबड़ा बल नहीं और किन साथे में आऊं। मैं तो अनाथ अबड़ा हूं मैं किन साथे हूं। ऐसे पुकार करे है आंखों में अश्रु धारा बह रही है। गदगद रोम नैन जल बरसे रुदन करे और रोवे। दर्शन बिना दुखी जीव मेरो और ऊट ऊट पंथ जोवे। आप रे दर्शन बिन मारो दुखी जीव है। सजनो प्रार्थना करे जिसे गुरु भक्त गुरु दर्शन की प्रार्थना करी है। अरे अमृत रा प्याला कदमाने पावोला सतगुरु आवोला। अमृत रा प्याला कदमाने पावोला सतगुरु आओ। हरिया हरिया बाग सुकण ने लागा। हरिया हरिया बाग सुकण ने लागा। थे कद अमृत बर सावोला सतगुरु आवोला।
ये भाव रे साथ में वीरे वेदना रे साथ में आर्त भाव सो किस्तूराम भाई पुकार करे आतर सुनी पधारिया आप ही विरद प्रगट्यो कीनो अपनी दास जान कर दर्शन किस्तूरा ने दिनो। बीच समय एकदम से दरियाव महाराज री छवि दिखे कस्तूराम भाई ने दरियाव महाराज रे चरणों में प्रणाम करे आंखों रे अश्रु रे द्वारा दरियाव महाराज रा चरण धोवे परिक्रमा प्रणाम करे चरणा लगी करी परिक्रमा बात विगत की सारी अंतर ध्यान हुआ मुख आगे भयो अचंबो बारी। और ये बस ये मंदरी भावनाओं ऐसी मूर्ति दिखी प्रणाम करिया बड़ो दिल प्रसन्न वियो और बा लीला अंतर ध्यान वेगी। अब उदयगिरी रायण आया और साधा गिरा उचारी किस्तूरा को दर्शन दीनो और कीनी रक्षा तुम्हारी। दरिया महाराज के किस्तूरांग नहीं जा रहा और थारे बीचे थारे पास में ही आयो। उदयगिरी जी बड़ा प्रसन्न हुआ एक दो रात्रि गुरु महाराज रे पास में रुकिया सत्संग हुई वापिस आकाशरी तरफ रवाने हुआ आय आकाशर कयो उदयगिरी जन दरिया उबारिया कस्तूरा के सुनो हमारी रठे महाराज पधारिया। कस्तूरा भाई के भाई मारे अट गुरु महाराज आया सुन जो सकल सभा में साधा राम राम फुरमाया सब कोई के दिया दर्शन और जिन कारण वे सिदाया सजनों। ऐसे अद्भुत गुरु भक्त व्या उदयगिरी जी और कस्तूरा भाई जो गुरु महाराज री आज्ञा मानी पूरे जीवन पर्यंत गुरु धर्म रो पालन करियो और गुरु महाराज री गुरु भक्ति आस्था अडिगता रे साथ में भक्ति करी। हरि भक्ता हरि प्रतिपालो गुरु भक्ता ने गुरु तारे हरि गुरु दो एक कर मानो मत जानो कोई न्यारे। महात्मा कहे किस्तूरा उदय राम जी सदगुरु जन दरियाव जा जा चंगिया मैं करूं दीजियो मोक्ष प्रणाम। महात्मा कहे केवल भक्ति ब्रह्म की मिले परम पद माय सुख सारण संत जान सिर वेदा ने गम नाय। केवल भक्ति करी श्वासों सांस भजन करियो गुरु आज्ञा रो पालन करियो और 10वें द्वार तक की यात्रा करी। ऐसे मान गुरु भक्त उदयगिरी और कस्तूराम भाई रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज सत्संग रे पंचम दिवस में आपा उदयगिरी और कस्तूराम भाई जी महाराज रो जीवन प्रसंग सुनियो। बस ए महापुरुषों रा जीवन प्रसंग ने सुन और अपने मन में भी गुरु धर्म रे प्रति भावना अधिक बने आपा भी गुरु धर्म रो पालन करा राम भक्ति करा और अपने जीवन रो कल्याण करा। ये कथा यही संदेश दे रही है भाई। बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली उदयगिरी कस्तूराम भाई जी महाराज की। बहुत ही सुंदर 7 दिवसीय ये सत्संग री धारा अब कितना दिन रिया है 2 दिन रो सत्संग रियो है। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य जगदीश राम जी महाराज ने और समस्त ग्रामवासी पादू खुर्द आड़सी पाड़सी केरिया सेंसड़ा सभी जो भक्त लोग दूर दूर पधारे वे ने चाहिए पर विशेषते पादू और केरिया गाँव ये गाँव रे मध्य में ये स्थान और पादू री कांकड़ में तो पादू खुर्द रे सभी ग्रामवासियों ने बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इतनी भक्ति भावना रे साथ में आओ सत्संग सुनो और आश्रम री निरंतर सेवा करो और आप री भावना रे परिणाम ये सत्संग हो रही है।